नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको गौ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में गाय माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ करती थी तथा वह गौ भक्ति भी करती थी। जब वह साहूकारनी छोटी सी थी तब वह अपने पिताजी और दादी को रोज गाय माता की सेवा करते हुए देखती थी। तभी से उन्होंने ये जान लिया था कि पहली बनी रोटी गाय को खिलानी चाहिए, क्योंकि उसके घर जब भी रोटी बनती तो उनकी दादी या माँ उसे आवाज लगाती। वह दौड़कर आती और पहली रोटी और पानी का लोटा लेकर गाय के पास जाती। वह रोटी गाय को खिलाती और लोटे का पानी गाय के खूंटे में डाल देती। इसी तरह समय बीतने लगा और साहूकारनी बड़ी हो गई और अच्छा परिवार देखकर उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल आ गई, लेकिन उसकी दिनचर्या वही थी कि सारा काम करती और जब भी रोटी बनाती तो पहली रोटी गाय को खिला देती और लोटे से खूंटे में पानी डाल देती। उसकी यह गौ भक्ति देखकर उसके सास ससुर व उसके पति बहुत खुश होते थे। फिर एक दिन साहूकारनी ने अपने सास ससुर से गाय लेने को कहा तो उन्होंने गाय ले ली। अब साहूकारनी सुबह जल्दी उठती, गाय को चारा डालती और वहां साफ सफाई करती। गाय के गोबर उठाती और उसके उपले बनाती और गाय का दूध निकालती। सब काम खत्म करके जब वह खाना बनाती तो पहली रोटी गाय माता को खिलाती थी। उसकी इस सेवा भाव को देखकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते थे। समय बीतता है और गाय माता की कृपा से साहूकारनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब साहूकारनी के घर में हमेशा गाय रहती थी और वह गाय माता की खूब सेवा करती थी। गाय का सभी काम वह समय पर और सेवा भाव से करती और परिवार के लोगों का भी ध्यान रखती थी। थोड़ा और समय बीतने पर साहूकारनी के सास ससुर का स्वर्गवास हो गया और साहूकारनी का बेटा भी बड़ा हो चुका था। तो साहूकार और साहूकारनी ने उसका विवाह कर दिया। अब भी साहूकारनी गाय माता की सेवा करती रही। धीरे धीरे साहूकारनी दादी बन गई। उसके बेटे के एक बेटा और एक बेटी हो गए। बच्चे थोड़े बड़े हुए तो साहूकार की भी मृत्यु हो गई। ऐसे ही समय बीतता रहा और वह साहूकारनी भी बूढ़ी हो गई। वह गाय का सारा काम खुद ही करती थी, लेकिन समय के साथ उसके हाथ पांव ने जवाब दे दिया। वह कुछ भी पकड़ती तो उसके हाथ कांपने लगे। अब वह बहुत कमजोर और बूढ़ी हो गई थी। तब एक दिन साहूकारनी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम घर का सारा काम करती हो, अब तुम्हें गाय माता का भी ध्यान रखना होगा। गाय को समय पर चारा देना, पानी पिलाना, गाय माता के पास साफ सफाई रखना और पहली बनी रोटी गाय को खिलाना, यह सब तुम्हें करना होगा। बहू, अब तुम्हें ही गाय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूं। अब मुझसे तो यह सब नहीं होता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं रही। तब बहू ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं गाय का भी सब काम कर लिया करूंगी, आप निश्चिंत रहें। लेकिन बहू जब भी रोटी बनाती तो सबसे पहले बच्चों और फिर अपने पति को खिला देती और वह रोज गाय को रोटी देना भूल जाती। बहू गाय को चारा और पानी भी समय पर नहीं देती। यह देखकर साहूकारनी मन ही मन बहुत दुखी होती। उनका शरीर काम नहीं करता था, इसलिए वह तो कुछ कर नहीं सकती थी। बस मन में दुखी होती और गाय माता से माफी मांगती। समय बीतता गया। सावन का महीना आया तो बारिश होने लगी। लगातार बारिश होने के कारण पूरे गांव में पानी भर गया।
तब गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी ऊंची जगह पर जाने लगे। तब उस नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि गांव के सभी लोग अपने परिवार, पशुओं और कीमती सामान लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाएं। राजा की बात सुनकर साहूकारनी के बेटे ने सबसे पहले गाय की रस्सी खोल दी ताकि वह सुरक्षित जगह पर जा सके और बच सके। फिर साहूकारनी के बेटा बहू बच्चों को लेकर साहूकारनी के पास गए और कहा, माँ, हमने सारा कीमती सामान ले लिया है, आप उठो और चलो, हम सबको ऊंची पहाड़ी पर चलना है। सब लोग चले गए हैं, गांव डूब रहा है, अपनी जान बचाने के लिए हमें भी वहां जाना होगा। तब साहूकारनी ने कहा कि बेटा, तुम सब जाओ, मैं यहीं रहूंगी। समझना, मेरी इतनी ही उम्र थी और अगर मैं बच गई तो ये तुम्हारा नसीब है, मेरा अंत समय आ गया है। बेटा बहू ने अपनी मां को बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। फिर बेटा बहू निराश होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले गए। अब घर में दो ही लोग थे, साहूकारनी और उनकी गाय। रस्सी खोलने के बाद भी गाय कहीं नहीं गई, वहीं थी। सबके जाने के बाद गाय साहूकारनी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई। लेकिन पूरा गांव, खेत, राजा का महल सब पानी में डूब गया, लेकिन साहूकारनी का घर पानी में नहीं डूबा। अब भी बारिश हो रही थी। साहूकारनी ने अपनी गाय की पूंछ पकड़ ली। 3 दिन तक बारिश होती रही और साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर वहीं बैठी रही। फिर चौथे दिन बारिश रुकी और पानी नीचे हो गया, तो सब लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि सब लोगों के घर, खेत, खलियान, यहाँ तक कि राजा का महल सब डूब गए हैं। फिर लोगों की नजर साहूकारनी के घर पर गई तो वो आश्चर्यचकित रह गए। साहूकारनी का घर एकदम सही और सूखा था। यह खबर सब जगह आग की तरह फैल गई। जब राजा ने यह खबर सुनी तो राजा और गांव के सब लोग साहूकारनी के घर पहुंचे। साहूकारनी को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि साहूकारनी अब भी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी थी। तब राजा ने साहूकारनी से पूछा कि बूढ़ी माई, बारिश में हम सबका घर, महल सब डूब गया, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बच गया? हम सब यह जानने के लिए ही तुम्हारे घर आए हैं। तब साहूकारनी ने कहा, महाराज, मुझे और मेरे घर को तो मेरी गाय माता ने ही बचाया है। मैंने अपने पूरे जीवन गाय की सेवा की है, हमेशा पहली बनी रोटी गाय को खिलाई है। यह उसी पुण्य का फल है। यह सुनकर साहूकारनी के बेटा बहू बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपनी मां से माफी मांगते हैं। तब साहूकारनी ने राजा से कहा कि महाराज, सभी किए गए दान धर्म का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा करने का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी मिलता है। साहूकारनी की बातें सुनकर राजा भाव विभोर हो गए और गाय को रोटी खिलाने का चमत्कार तो उनके सामने ही था। फिर राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पहली बनी रोटी हमेशा गाय को ही खिलाएं और गाय माता की सेवा करें। जय हो गाय माता की। हे गाय माता, जैसे आपने साहूकार की रक्षा की, वैसे ही आपकी सेवा करने वाले तथा इस कथा को कहने वाले, पढ़ने वाले सबकी रक्षा करना। जय हो गाय माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।